ईरान के हमले को लेकर अमेरिका ने अलार्म बजा दिया है, जिसके बाद इजराइल प्री एम्प्टिव एक्शन की तैयारी में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और तैयारी में दोनों ही तरफ हथियारों का ऐसा जखीरा सामने है जो दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं। एक तरफ ईरान की सेना इस वक्त रूस के हथियारों से लैस दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ अमेरिका ने समूचे मेडिटेरियन में अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एक तरफ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ यूएसएस जॉर्जिया भी तैनात है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो मिसाइल की ताकत से लैस है और एक न्यूक सबमरीन है। इस वक्त अगर पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस पर देखें तो अमेरिका की सेना लगभग 45,000 की संख्या में तैनात दिखाई दे रही है, लेकिन ईरान इसको चैलेंज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि ईरान के पास भी इस वक्त देखें तो रूस के घातक हथियार हैं। चाहे सिकंदर मिसाइल की हम बात करें या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें या S-400 की बात करें, तो इस वक्त ईरान की सेना भी पूरी तरह से इजराइल पर कहर बरपाने के लिए जिस तरह से रूसी हथियारों से लैस दिखाई दे रही है, इस कारण समूचे मिडिल ईस्ट पर मराता इस वक्त युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। और इस खतरे के आगोश में देखिए तो सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के कई देश सामने दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे अगर आप ईरान के लिहाज से देखिए तो उसके प्रॉक्सी जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिजबुल्लाह की है, जो कि लेबनान की जमीन से इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। उसके मिसाइल अटैक, उसके ड्रोन अटैक और उसके जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो दरअसल 24 घंटे के भीतर जिस तरह से कई बार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल और खास तौर पर अमेरिका के सामने सिर्फ चैलेंज ईरान नहीं, सिर्फ ईरान के पास रूसी हथियार नहीं, बल्कि ये जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह की ताकत है, जिसमें हुती की ताकत है, जिसमें हमास की बची कुची ताकत है, जिसमें आप देखिए तो इराक की जमीन पर बैठा कातिब हिजबुल्लाह है, इसके अलावा सीरिया की जमीन पर भी दरअसल ईरान का जो प्रभाव है वो भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सब कुछ मिलकर दरअसल इस वक्त ईरान की ताकत का इजहार कर रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए तो अमेरिका को ये पूरी तरह से मालूम है कि इस युद्ध को अकेले दरअसल इजराइल टैकल नहीं कर सकता, और इसीलिए अमेरिका ने अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाया। हमने देखा कि किस तरह से लॉयड ऑस्टिन ने सीधे सीधे इजराइल के रक्षा मंत्री से बात की और गैलेंट से बातचीत करने के बाद इस डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर देखें तो इस वक्त एयरक्राफ्ट करियर की है, यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन की, जिसकी तैनाती के साथ देखिए तो इस वक्त नेवी के तकरीबन 3500 और इतना ही एयरफोर्स का लगभग 2400 से 2450 जवान जो हैं अमेरिकी एयरफोर्स के तैनात दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह से आप देखिए तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं, बल्कि अमेरिकी ताकत और रूस की ताकत के बीच भी देखा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे थे कि रूस मिडिल ईस्ट में एक सॉफ्ट पावर बन के उभर रहा था, लेकिन जिस तरह से ईरान के साथ उसका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, वो दरअसल इस वॉर जोन में अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। अगर बात हम रूसी तैनाती की करें तो इस वक्त हमारे पास जो फेरिस्त है उसमें सिकंदर मिसाइल को टॉप पर देखा जा सकता है, क्योंकि उसकी आजमाइश यूक्रेन के खिलाफ रूस ने कर उसकी ताकत का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया है। और इसी सिकंदर मिसाइल से इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान की सेना यानी IRGC लैस दिखाई दे रही है। साफ तौर पर अगर देखें तो 130 माइल के टारगेट को प्रिसीजन हिट करने की क्षमता रखने वाला जो सिकंदर मिसाइल है वो न्यूक्लियर वॉर हेड से भी लैस हो सकता है। इसमें जो प्राइम कंपोनेंट है उसमें आप देखिए तो खास तौर पर आपको दिखाई देता है कि ये दरअसल अपने हमलों में बेहद धारदार और बेहद कारगर है। इसके साथ ही आप देखिए तो जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत जो है वो देने की कोशिश रूस ने ईरान को की है, वो भी अपने आप में इजराइल के ऊपर कहर बरपाने का मादा रखता है। इसके अलावा S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अगर इजराइल हमला करता है, इजराइल के प्रीएम्प्टिव एक्शंस हैं, उस पर दरअसल हम देखें तो ईरान का बचाव कर सकते हैं। तो ये भी रूस की ताकत हम ईरान के पास देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो उसमें भी हमको दिखाई देता है कि रूस जो है वो पूरी तरह से इजराइल को ट्रांसफर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें खास तौर पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मुर्मांस्क BN इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर सिस्टम है वो उसकी तरफ जा रहा है। वे भी जानते हैं कि अगर आप ड्रोन पावर की बात करें तो ऐसे में आपको शाहिद 136 जैसा ड्रोन जो है वो भी ईरान की ताकत है, और उसी ताकत को ईरान ने अपने सबसे बड़े एलाइज यानी प्रॉक्सी के तौर पर देखें तो हिजबुल्लाह को भी ट्रांसफर किया है, जिसके जरिए वो लगातार हाइफा से लेकर तेल अवीव तक अपने टारगेट को सेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आप देखिए तो इस वक्त ईरान जिस तैयारी के साथ आया है, ये तैयारी अप्रैल से कहीं बड़ी और कहीं भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अप्रैल में हुए हमले के दौरान हमने देखा था कि 200 से 300 की संख्या में तकरीबन मिसाइल और खासतौर पर ड्रोन के जरिए ईरान ने
इजराइल पर हमला किया था। और उस वक्त जो अलायंस दरअसल तैयार हुआ था, जिसमें यूके, फ्रांस, जॉर्डन और इजराइल के साथ अमेरिका दिखाई दे रहा था, वो इस हमले को झेलने में कामयाब रहा। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि ये हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान अकेले नहीं कर रहा, उसके तमाम प्रॉक्सीज कर रहे हैं। इस बार सिर्फ ईरान के हथियार नहीं बल्कि रूस के हथियार भी इसमें शामिल हैं और ये पूरा कोऑर्डिनेटेड वे में एक तरह से हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पे आप देखिए तो इस बार भी अमेरिका ने फ्रांस के साथ मिलकर, इटली के साथ मिलकर, जॉर्डन के साथ मिलकर, यूके के साथ मिलकर और सऊदी को बीच में शामिल किया गया है ताकि बचाव के लिए इजराइल की तैयारी पूरी की जा सके। लेकिन इस बीच कई बड़ी बातचीत का दौर जो है वो हम देख रहे हैं, जिसमें पेजेस्कियान ने एक बार फिर से जिसका रिपोर्ट एक तरह से इरना एजेंसी ने किया है, जो कि ईरान की अपनी एजेंसी है, साफ शब्दों में कहा है कि वो इजराइल पर हमला करने का हक रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने उनकी जमीन पर यानी तेहरान में इस्माइल हानिया को मार गिराया, उसकी सजा इजराइल को भुगतनी पड़ेगी। और ये पेजेस्कियान ही नहीं बल्कि कई बार हम देखें तो जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अयतुल्ला खमेनी, वो बार बार दोहरा चुके हैं। और ऐसे में दरअसल इस वक्त अमेरिकी एजेंसियां इस अलर्ट को जारी कर रही हैं कि विद इन ए वीक ये हमला होकर रहेगा। तो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि भले ही तारीख आगे बढ़ती गई है, उसकी वजह सामने हैं, ओलंपिक गेम्स इसके बड़े कारण हैं, लेकिन ईरान ने जो कहा है वो करके दिखाएगा। अब दरअसल यहाँ से बात आगे इसलिए बढ़ती दिखाई दे रही है क्योंकि जिस तरह से इंगेजमेंट ऑफ रसिया और अमेरिका दिखाई दे रहा है मिडिल ईस्ट में, ऐसे में ये वॉर जोन भड़कने का खतरा बढ़ता जा रहा है और समूचे मिडिल ईस्ट को ये युद्ध अपने आगोश मिलेगा, इसका भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और इसी के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो बाकी देश हैं वो दरअसल इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि इस वॉर जोन को काम डाउन किया जाए। लेकिन पेजेस्कियान के शब्दों में कहें तो उन्होंने सीधे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के बाद वेस्ट पे अटैक किया और कहा है कि आप भी एक बड़े जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गाजा में होते हुए नरसंहार को देखा, मानवाधिकार के हनन को देखा, लेकिन आप चुप्पी साधे रहे। और ऐसे में आप हमें नसीहत देने की कोशिश न करें, हम पलटवार करेंगे और इजराइल को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें गजा में 40,000 लोग मारे जा चुके हैं और ऐसे में इसको भी ईरान ने अपने हमले की एक प्रमुख वजह बताने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप देखें तो इजराइल पूरी तरह से इस हमले को झेलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है, जिसने अपने डिप्लॉयमेंट्स न सिर्फ बढ़ाए हैं बल्कि अपने एलाइज अमेरिका के साथ जो है वो इस वॉर जोन को अपनी ज़मीन से कहीं ज़्यादा मेडिटेरियन की तरफ ले जाना चाहता है। और इसीलिए अब जब हम देख रहे हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती की गई है तो उस पर तकरीबन आप फाइटर जेट की संख्या देखें तो उससे साफ दिखाई देता है कि वे दरअसल अपने साथ साथ वहाँ पर सर्विलांस के तमाम सिस्टम लेकर बैठे हुए हैं, जिससे कोई भी एरियल थ्रेट है उसको मेडिटेरियन सी में ही टैकल किया जाए और वहीं उसको इंगेज किया जाए। तो ये तैयारी साफ तौर पर बतला रही है कि किस तरह से दरअसल अमेरिकी तैयारी ये है कि जो वॉर हेड्स हैं, दरअसल जो हमला है ईरान का, वो समंदर के बीच ही टैकल किया जाए, उसे इजराइल की ज़मीन पर आने न दिया जाए, क्योंकि वो आएगा तो जाहिर है घातक परिणाम छोड़कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकी अलर्ट कि विद इन ए वीक हमला होगा। देखते हैं इस हमले की रफ्तार क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, किस तरह से इजराइल इस पर रिटेलिएट करता है और उसके बाद ये युद्ध कितना आगे बढ़ सकता है। फिलहाल ये जानकारी इतनी ही। इससे जुड़ी हुए और अपडेट के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।